हेलो फ्रेंड्स, आज हम MS वर्ड डॉक्यूमेंट का बेसिक इंटरफेस के बारे में जानेंगे, जिसमें कि हम टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टेटस बार, स्क्रॉल बार, इन सब के बारे में बात करेंगे और उनके साथ रिलेटेड शॉर्ट कीज के बारे में बात करेंगे, जिससे कि आपका काम ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ और ज़्यादा फास्ट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, जो कि है टाइटल बार। टाइटल बार में आपको जो वर्ड डॉक्यूमेंट है उसका टाइटल दिखाई देगा। अभी तक मैंने इसके लिए कोई भी टाइटल नहीं दिया है, इसलिए आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट 1 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको इस डॉक्यूमेंट का टाइटल दिखता है। उसके बाद आपको ये जो बटन है, यहाँ पे 3 बटन्स होते हैं, ये बटन है जो आपको मिनिमाइज करने के लिए मिलता है। अगर आप इसे मिनिमाइज करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट बंद हो जाएगा और अगर फिर इसे खोलेंगे तो फिर से ये ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ये जो बटन होता है ये रेस्टोर डाउन का बटन होता है। इस पे क्लिक करेंगे तो रेस्टोर डाउन छोटे वे में दिखाई देगा ये पूरा इंटरफेस, और फिर से इसे क्लिक करेंगे तो ओरिजिनल शेप में आ जाएगा ये वापस। और ओरिजिनल डाउन का जो शॉर्ट की होता है वो है Alt Space R। जब आप अपने कीबोर्ड से Alt Space R प्रेस करेंगे, मैं दिखाती हूँ, तब सेम तो डाउन का ऑप्शन मिल जाएगा। और जब आप अपने कीबोर्ड से Alt Space X करेंगे तो आप ओरिजिनल में वापस आ जाएंगे। इन शॉर्ट कीज को यूज करके आप फास्टर वर्क कर सकते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और बार बार आपको डिफरेंट क्लिक्स और इन सब के पीछे नहीं रहना पड़ता। आप अपने कीबोर्ड पे अगर टाइप कर रहे हैं तो आप सीधे सीधे शॉर्ट कीज को अगर यूज करके अपना काम निकाल सकते हैं, तो आपका काम जल्दी से जल्दी होगा। और ये जो है ये X क्रॉस बार, और ये जो क्रॉस है इससे आप डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं। तो अगर मैं ये करके दिखाऊं तो ये क्लोज हो जाएगा अगर मैं यहाँ सेव कर दूं। तो अभी इसको मैं कैंसिल कर रही हूँ और इसके लिए जो शॉर्ट की है वो है Alt Space C। तो सेम आपको वही डायलॉग बॉक्स ओपन होते हुए दिखेगा जो कि हमने क्रॉस को क्लिक करते हुए देखा था। और इसका एक और शॉर्ट की है Alt F4। तो सेम डायलॉग बॉक्स आपके सामने फिर से आता है। तो इसे आप कैंसिल कर दें क्योंकि अभी हमें ये क्लोज नहीं करना। अब देखते हैं ये जो आपके लेफ्ट कॉर्नर पे टॉप मोस्ट में आपको दिखता है, इसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। तो इसमें आपको सेव करने का ऑप्शन मिल जाता है, जो आपके फाइल्स होते हैं डायरेक्ट सेव करने का ऑप्शन, इसको किसी भी चीज को आपने टाइप किया है उसे अनडू करने का ऑप्शन, यहाँ पे रीडू करने का ऑप्शन। और ये याद रखिए कि रीडू करने का बटन तभी एक्टिवेट होता है जब आपने कुछ अनडू किया हो। जब तक आप अनडू नहीं करेंगे तब तक रीडू करने का बटन एक्टिवेट नहीं होगा। और ऐसे ही बहुत सारी चीजें आप इसमें क्विकली एक्सेस के लिए इंसर्ट कर सकते हैं। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको दिखाई दे रहा है, इस पर अगर आप क्लिक करें तो प्रिंट एंड प्रीव्यू भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। आप स्पेलिंग एंड ग्रामर भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये सब आपको जल्दी जल्दी काम करने में फायदेमंद होंगे। तो आप इसे हाइड भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको फिर से करूं क्लिक और इस पे से टिक बार हटा दूं तो ये हाइड हो जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू पे से भी हाइड हो जाएगा। तो ये एक तरीका है इसको फास्टर काम करने के लिए, इसलिए इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद ये है आपका मेन्यू बार, जिसमें फाइल, होम, इंसर्ट, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इनके बारे में हम सब सीखेंगे आगे के वीडियोस में, बहुत ही डिटेल में जाएंगे, तो आप वीडियोस को फॉलो करते रहिएगा। मेलिंग, रिव्यू, व्यू, तो इन सब को कहते हैं मेन्यू बार। जैसे होम पे अगर टैप करेंगे तो इसको कहते हैं होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, डिजाइन मेन्यू,
इनको इस तरह से लेबल किया जाता है। तो इन सब चीज़ के बारे में हम सीखेंगे। अब यहाँ पे आपका आता है रूलर। तो ये रूलर आपको तभी दिखाई देगा जब आप व्यू में जाकर रूलर पे आपने टिक किया हुआ होगा। अगर टिक नहीं किया है और इसे आप अनटिक कर दे तो जो रूलर है आपका हाइड हो जाएगा। तो आप व्यू में जाएं, रूलर को टिक करें तो आपका रूलर जो है विजिबल हो जाएगा। ये जो रूलर है इसकी मेजरमेंट सेंटीमीटर्स में है। इसे अगर आप इंचेस में चेंज करना चाहें उसका भी एक तरीका है। चलिए देखते हैं। आपको फाइल में जाना है, फिर ऑप्शंस में जाना है। ऑप्शंस में जाने के बाद आपको एडवांस्ड में जाना है। एडवांस्ड में जाने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करें, करते जाएं। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा शो मेजरमेंट्स इन यूनिट्स ऑफ सेंटीमीटर्स की जगह आप इंचेस कर दें या जो भी आपको चाहिए और ओके कर दें। तो आपको अब ये मेजरमेंट्स इंचेस में दिखाई देंगे। तो ये अब हम चलते हैं, ये आपके एकदम राइट मोस्ट कॉर्नर में ये दिखाई देता है आपको स्क्रॉल बार। ये पेज अप एंड डाउन के लिए होता है। तो ये आप जान जाएं। उसके बाद अब हमें स्टेटस बार के बारे में जानना है। उससे पहले मैं आपको एक पैराग्राफ दिखाती हूँ कि पैराग्राफ में आपको पेज लेआउट, आपके नंबर ऑफ वर्ड्स, आपका लैंग्वेज सेटिंग्स, ये सब कैसे होता है। तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है वर्ड, MS वर्ड में, ये आप जान जाएं। पैराग्राफ लाने के लिए आपको लिखना है इक्वल टू RAND ओपन ब्रैकेट एंड देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आपके सामने एक ये डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ आ जाएगा जो कि MS वर्ड में ऑलरेडी होता है आपको पैराग्राफ के फॉर्म में प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है आपको अगर पैराग्राफ को कॉपी पेस्ट नहीं करना या टाइप नहीं करना, तो इक्वल टू RAND ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट एंड देन प्रेस एंटर। तो उससे आपको ये एक पैराग्राफ मिल जाएगा। तो आपको अब ये नीचे आपको ये दिखता है स्टेटस बार। स्टेटस बार में पहला ऑप्शन है पेजेस, कि कितने पेजेस हैं हमारे डॉक्यूमेंट के। अभी हमारे पास सिर्फ एक पेज है तो एक पेज दिखा रहा है। अब वर्ड्स की बात करें तो वर्ड्स हमारे इसमें 239 हैं, तो वर्ड्स भी आपको पता चल जाएंगे। फिर उसके बाद आपका ये जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है इसमें दिया हुआ है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, ये भी आपको पता चल जाएगा। अब हम देखते हैं, यहाँ आप राइट साइड में आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखता है रीड ओनली ऑप्शन। तो इसमें आपको बड़े फॉन्ट में दिखाई देगा, ज़्यादा स्पेस में आपको आपका डेटा दिखाई देगा। तो आप सिर्फ इसमें रीड कर सकते हैं, कुछ एडिट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको अपने डेटा को पढ़ना है कि आपने क्या टेक्स्ट लिखा है तो आप क्लियरली रीड ओनली ऑप्शन में जाएं और उसे आप रीड कर सकते हैं। फिर हम जाएंगे प्रिंट लेआउट ऑप्शन में। अगर आपको जब किसी चीज़ डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है उसके पहले आपको ये प्रिंटेड डॉक्यूमेंट किस फॉर्म में दिखेगा वो ये आपको दिखाता है प्रिंट लेआउट, कि प्रिंट करने पे आपको ये डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा। तो इससे आप देख सकते हैं। फिर ये है आपका वेब लेआउट। ये वेब लेआउट है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली वेब पे पब्लिश कर दिया जाए तो आपका डॉक्यूमेंट इस प्रकार से दिखेगा। तो इसमें आपको पेज ब्रेक्स नहीं दिखते हैं, आपको मार्जिन्स नहीं दिखते हैं, तो आपको अपना ज़्यादा टेक्स्ट दिखाई देता है और ये एक तरह से एक फीलिंग आपको पता चलती है कि आपका डॉक्यूमेंट वेब पेज पे कैसे दिखेगा। फिर उसके बाद हम आते हैं एकदम जूम के ऑप्शन पे। तो अब हम फिर से प्रिंट लेआउट में अपने नॉर्मल में जाएंगे और जूम के ऑप्शन को देखेंगे। अगर मैं इसे इंक्रीज कर दूं तो ये जूम हो जाएगा और ये जूम मैक्सिमम 500% तक जाता है और मिनिमम जाता है 10% तक। तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए शॉर्ट की भी है, आपको कंट्रोल प्रेस करके अपने माउस को ड्रैग करना है। तो आप
जूम होते जाएंगे और कंट्रोल प्रेस करके ही आप बैकवर्ड अपने माउस को ड्रैग करेंगे तो आप जूम आउट होते जाएंगे। तो ये एक तरीका है, सिंपली शॉर्ट की है एक, जो जिसके वजह से आप जूम को यूज़ कर सकते हैं। तो ये था बेसिक इंटरफेस एमएस वर्ड के लिए। और हाँ, मैं एक बात आपको दिखाऊं, जैसे कि अगर मैं चाहती हूँ कि मैं ये वाला जो टेक्स्ट है इवन ऑन अनदर डिवाइस, इसे मैं डिलीट कर दूं, तो मैं इसे सेलेक्ट करके बैक स्पेस कर दूंगी। लेकिन अगर मुझे लगा कि ये मैंने गलत कर दिया है तो मैं यहाँ अंडू के बटन पे जाके इसे क्लिक कर दूंगी। फिर मुझे लगा कि नहीं, मेरे जो पहले वाला एक्शन था वही सही था, तो मैं इसे फिर से रीडू कर दूंगी, तो ये फिर से चला जाएगा। तो अंडू के लिए शॉर्ट की है Ctrl+Z और रीडू के लिए शॉर्ट की है Ctrl+Y। तो ये शॉर्ट कीज का यूज कीजिए और अपने एफिशिएंसी को बढ़ाइए। और डिटेल में हम आगे आने वाले वीडियोस में एमएस वर्ड को सीखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।